मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। कारक विचारः, इस विषय को लेकर पाठ चल रहा है। कारक किसे कहते हैं, इसके परिचय के रूप में पूर्व पाठ में बताया गया था कि जो क्रिया का जनक है उसको कारक कहते हैं। क्रिया का जनक कारक होता है, यह बात महाभाष्य सम्मत है, अर्थात महाभाष्यकार ऐसा मानते हैं। इसीलिए यह मत सर्वग्राह्य है। यद्यपि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम इस प्रकार का लक्षण भी कारक का प्राप्त होता है, तथापि अधिकतर विद्वानों का आग्रह क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रिया जनकम कारकम इस पक्ष में है। इसीलिए क्रिया जनकम कारकम अथवा क्रिया जनकत्वम कारकत्वम यह मत, यह लक्षण कारक का प्रसिद्ध है। अब क्रिया जनकम कारकम कहें अथवा क्रिया जनकत्वम कारकत्वम कहें, बात एक ही है, तात्पर्य एक ही है, शब्दों में अंतर आता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम जब इस प्रकार से लक्षण कहा जाता है तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम यह भाव परक निर्देश हुआ। भाव परक निर्देश का मतलब ये हुआ, क्रिया जनकत्वम का मतलब हो गया क्रिया जनक का भाव, तो और कारकत्वम का मतलब हो गया कारक का भाव, क्योंकि क्रिया जनक शब्द से त्व प्रत्यय किया गया है और त्व प्रत्यय करने वाला सूत्र है तस्य भावस्त्वतलौ। वह सूत्र भाव अर्थ में त्व प्रत्यय करता है। अब यह भाव जो है यह भी पारिभाषिक है, जिसका विवेचन आगे किया जाएगा। अभी सामान्य रूप से इतना समझना चाहिए कि क्रिया जनकत्वम का तात्पर्य हुआ क्रिया जनक का भाव और कारकत्वम का तात्पर्य हुआ कारक का भाव। तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम इस लक्षण का तात्पर्य निकला क्रिया जनक का भाव ही कारक का भाव है अथवा क्रिया जनक का भाव कारक का भाव है। इसका सारांश क्या निकला? तो सारांश वो ही निकला कि जो क्रिया जनक है वो ही कारक है, अर्थात जिसमें क्रिया जनक का भाव है उसमें कारक का भाव है। जिसमें क्रिया जनक का भाव है उसमें कारक का भाव है, अर्थात जो क्रिया का जनक है वह कारक है। तो ये क्रिया जनकत्वम कारकत्वम का तात्पर्य भी वही आएगा जो क्रिया जनकम कारकम का आता है। यह भाव प्रधान निर्देश है। जैसे जिसमें मानव का भाव है उसको मानव कहा जाएगा। मानव तो सबको नहीं कहा जा सकता। मानव अर्थात जिसमें मानव का भाव है, अर्थात जिसमें मानवता है, उसी को मानव कहा जाता है। इसी प्रकार से जिसमें क्रिया जनक का भाव है, अर्थात क्रिया जनकता है, तल प्रत्यय करें या त्व प्रत्यय करें, बात एक ही है। त्व प्रत्यय भी होता है भाव को बताने के लिए और तल प्रत्यय भी होता है भाव को बताने के लिए। तो क्रिया जनकत्वम कहें या क्रिया जनकता कहें, बात एक ही है। तो जिसमें मानव का भाव है वह मानव है। इसी प्रकार से जिसमें क्रिया जनक का भाव है वह कारक है। इस प्रकार से क्रिया जनकत्वम कारकत्वम का सारांश निकल जाता है। अब इसमें एक विशेष चर्चा अभी करनी बाकी है। उससे पूर्व यह भी समझना चाहिए कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रिया जनकम कारकम यह जो मत हुआ, इसमें जो क्रिया शब्द आया वह क्रिया शब्द व्यापार अर्थ को बताता है। व्यापार अर्थ को बताता है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि क्रिया शब्द का फल अर्थ भी होता है, क्योंकि क्रिया शब्द की दो प्रकार से व्युत्पत्ति होती है। क्रिया शब्द की अगर हम कर्मपरक व्युत्पत्ति करें, क्रियते या सा क्रिया, इस प्रकार से व्युत्पत्ति करेंगे तो फल अर्थ आएगा, क्रिया अर्थात फलम। और क्रिया शब्द की अगर हम कर्णपरक व्युत्पत्ति करें, साधन परक व्युत्पत्ति करें, क्रियते या सा क्रिया,
क्रियते अनया सा क्रिया, इस प्रकार से अनया यह तृतीया का रूप हुआ, तो क्रियते अनया सा क्रिया, इस प्रकार से अगर कर्ण परक व्युत्पत्ति करते हैं तो क्रिया शब्द का अर्थ होता है व्यापार। अब क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यहां पर क्रिया शब्द आया है, क्रिया शब्द का अर्थ फल भी होगा, क्रिया शब्द का अर्थ व्यापार भी होगा। तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम में क्रिया से क्या लेना है, फल लेना है या व्यापार लेना है, यह प्रश्न है। तो उसका उत्तर यह है कि यहां पर क्रिया शब्द से व्यापार ही लेना है। कैसे लेना है, तो रूढ़ी शक्ति से, रूढ़ी शक्ति से क्रियाजनकत्वम कारकत्वम इस लक्षण में क्रिया शब्द व्यापार अर्थ का ही वाचक है। तो ये रूढ़ी शक्ति से यहाँ पर क्रिया शब्द व्यापार अर्थ में रूढ़ है। इस प्रकार से व्याख्यान मिलता है शिष्टों का, और वही व्याख्यान तर्क संगत भी है। इसलिए क्रियाजनकत्वम कारकत्वम में क्रियापद से व्यापार को लेना है। अब प्रश्न होगा ये व्यापार क्या है, तो यद्यपि व्यापार और क्रिया एक प्रकार से पर्यायवाची हैं, व्याकरण की दृष्टि से भी विचार करें तो व्यापार जो है वही क्रिया है, एक ही है, बात एक ही है, लेकिन फिर भी व्यापार और क्रिया में थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा अंतर क्या है, तो जो व्यापार होता है वह चेतन में भी हो सकता है और अचेतन में भी हो सकता है। तो व्यापार जो होता है वो चेतन साधारण होता है, अर्थात चेतन में भी व्यापार रहेगा और अचेतन में भी व्यापार रहेगा। इसीलिए देवदत्तः गच्छति, बालकः गच्छति, जो बालक है वो चेतन है, उसके अंदर व्यापार है, इसलिए बालकः गच्छति, बालक जाता है, इस प्रकार से प्रयोग भी बनते हैं। रथो गच्छति, रथ जाता है, यानम गच्छति, यान जाता है। तो यहाँ पर यान अथवा रथ यह सब अचेतन है, तो इनके अंतर भी व्यापार माना गया है। तो व्यापार जो होता है वो चेतन और अचेतन दोनों में रहता है, क्रिया को चेतन वृत्ति माना गया है। इसलिए शाब्दिक लोग क्रिया का व्यवहार न करके व्यापार का व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से क्रियाजनकत्वम कारकत्वम यहाँ पर जो क्रियापद है वह व्यापार अर्थ का वाचक है। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। अब क्रियाजनकत्वम कारकत्वम इस लक्षण में जो जनक शब्द है उस जनक शब्द पर विशेष विचार है। क्या विचार है? विशेष विचार यह है कि यहाँ पर जनक शब्द से कारण को लेना है। क्रियाजनकम कारकम इस लक्षण में जो जनक शब्द है वह जनक शब्द कारण का वाचक है। तो इस प्रकार से क्रियाजनकम कारकम का अर्थ बनेगा क्रिया कारणम कारकम। क्रिया का जो कारण है उसको कारक कहते हैं। तो जनक शब्द कारण का पर्यायवाची है, कारण को बता रहा है। जनक से जो लोक प्रसिद्ध जनक इत्यादि पिता इत्यादि अर्थ है वो न लेकर के कारण अर्थ को लेना है। तो इसका सारांश क्या निकलेगा? सारांश ये निकलेगा कि क्रिया का जो कारण है वही कारक है। इस प्रकार से इसका सारांश निकलता है। तो क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम इस प्रकार का लक्षण बनाएं, अथवा क्रिया कारणम कारकम अथवा क्रिया कारणत्वम कारकत्वम इस प्रकार का लक्षण बनाएं। बात एक ही है। तो जनक शब्द कारण का पर्यायवाची है, कारण का वाचक है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ये मत केवल नव्य वैयाकरणों का ही नहीं है, अर्थात भट्टोजी दीक्षित आदि का, अर्थात नागेश भट्ट आदि आचार्यों का ही ये मत नहीं है, अपितु जो काशिकाकार हैं, काशिका टीका में भी जो कारक का लक्षण दिया गया वो कारण के रूप में ही दिया गया। वहाँ पर बताया गया कारक शब्द निमित्त परः, कारक शब्द निमित्त का वाचक है, और निमित्त का मतलब होता है हेतु से, और हेतु भी एक प्रकार का कारण ही होता है। इसलिए काशिकाकार भी क्रिया कारणम कारकम, क्रिया का जो कारण है कारण को ही कारक मानते हैं काशिकाकार भी। और न्यास टीका जो है, न्यास टीका में भी जो कारक शब्द है वो कारण परक माना गया है, इसलिए न्यासकार भी क्रिया कारणम कारकम इसी प्रकार का अर्थ मानते हैं। बाल मनोरमाकार हैं वो भी क्रियाजनकम कारकम इसी प्रकार का अर्थ मानते हैं, और उनके अनुसार भी जनक शब्द कारण का ही पर्यायवाची है, इसलिए उनके अनुसार भी क्रिया कारणम कारकम इस प्रकार का ही कारक का लक्षण बनता है। इसके अतिरिक्त जो तत्वबोधनी एक प्रामाणिक टीका है सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की, उसमें भी उन्होंने यद्यपि करोति इति कारकम ऐसा कहकर के छोड़ दिया, उन्होंने करोति का व्याख्यान नहीं किया, लेकिन मौनम स्वीकार लक्षणम इत्यादि को आश्रय लेकर के यदि देखा जाए तो तत्वबोधनी कार के मत में भी क्रिया कारणम कारकम अथवा क्रियाजनकम कारकम इस प्रकार का मत दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार से प्रायः सभी विद्वानों का तात्पर्य
क्रियाजनकम कारकम अर्थात क्रिया कारणम कारकम इस पक्ष में आता है। और महाभाष्यकार ने तो साक्षात क्रिया जनकम का, जनक का अर्थ जनयति निर्वर्तयति, इस प्रकार से कर करके क्रिया जनकम कारकम इस पक्ष में सम्मति दी है। इसीलिए क्रिया जनकम कारकम, क्रिया कारणम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया कारणत्वम कारकत्वम, इस प्रकार से कारण का कारक का लक्षण किया जाता है। अब इसमें कारण को लेकर के कुछ विशेष चर्चा है, जिस को लेकर के इस लक्षण का थोड़ा परिष्कृत रूप भी बनता है, जिसकी चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी।